जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम घटना चक्र में देखेंगे आज भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले जो है कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह करा दिया गया है, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो लाइन बाय लाइन कराया जा रहा है। तो आप जाके घटना चक्र का वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। आप घटना चक्र सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसे भी देखिए। लास्ट टाइम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और उसके साथ ही साथ पैरेलल में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, उसे भी अपलोड किया जा रहा है। तो आप उसे भी जाके देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ वो तो ना छूटे, और क्वेश्चन का क्या पैटर्न उसे समझने में हमें पता चले कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। और एक आध क्वेश्चन तो आपको पता है कि हमेशा रिपीट होता ही होता है। तो उससे क्वेश्चन का जो है आपको नेचर पता चल पाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इस क्रम में हम देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है कि 1855 से लेकर 1947 तक सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात करते हैं एंशियंट के, मिडिवल का और मॉडर्न का, तो आपको भी पता है कि अगर सेक्शन वाइज डिवाइड अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपको भी पता है कि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप 15 इसमें मान लीजिए, 5 इसमें मान लीजिए, और 5 इसमें मान लीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये कभी प्लस माइनस का, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है इसके क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज यानी कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। आगे देखते हैं इसमें। तो स्थापना कब हुआ है, तो 1904 में। स्थान कौन सा है, तो नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है, तो वीडी सावरकर। क्या है स्थापना वर्ष, 1904। इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसे भी हम देखेंगे साथ ही साथ। आगे है, अभिनव भारत में कौन सा संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वीडी सावरकर। 3 है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मित्र मेला किसने शुरू किया, तो विनायक दामोदर दामोदर सावरकर ने। 4 है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया। संगठित किया गया कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, भी हमने ऊपर देखा। आगे है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विनायक दामोदर दामोदर सावरकर। 6 है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। 7 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4 आपके चारों सही है। यानी कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और 4th है आपका, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े। ठीक है, ये आपके सारे कथन यहाँ पे सही है। 9 है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने, आंसर हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का किसने किया था नेतृत्व, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पी मित्रा ने। पी मित्रा ने। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति को। 13, बारिंद्र घोष किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति से। 14 है, अनुशीलन समिति थी। तो आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, 14 डी, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन। 15 है, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। 17, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। यहाँ पे है बर्रा डकैती, कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। 18, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1908 में।
19 है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। 20 निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को का बचाव किया? आंसर हो जाएगा CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। 21 किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1924 में। 22 हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा कानपुर में। अब देखते हैं 23 निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा डी यानी कि शिव वर्मा। सदस्य कौन कौन थे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। 24 अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ठीक है, ये किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। 25 है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिस्मिल ने। 26 प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल पे आप नहीं जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे अंगल पंक्ति शायर बिस्मिल्लाह की, बिस्मिल्लाह अजीमा बादी की है, ठीक है। बिस्मिल जो नीचे है राम प्रसाद बिस्मिल ये नहीं है, इनका आंसर हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। 27 है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। 28 काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी यानी 1925। अभी बताएंगे कि काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदल कर क्या रखा गया है। 29 देखते हैं निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। आगे है निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि चंद्रशेखर आजाद। आगे है 31 काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर हो जाएगा ए यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह। 32 निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्लाह, ठीक है। 33 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भगत सिंह। 34 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। 35 निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा MA अंसारी। 36 किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि वाजिद अली शाह ने। आगे देखते हैं 37 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। 38 भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। आगे है 39 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा डी 1928 में। 40 है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 और 4 यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। आगे है 41 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। 42 किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। 43 है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। 44 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज ने कैसे मार डाला था? आंसर हो जाएगा मुठभेड़ में गोलियों से, ठीक है। 45 देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भगत सिंह ने। 46 प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आंसर हो जाएगा
सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। 47 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। 48 सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की क्या उम्र थी लगभग? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 49 है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया? आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। अब देखते हैं 50 भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त को। 52 भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी कि केस में फांसी की सजा सुनाई गई? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यानी कि एक मिनट, बी यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस में। 53 है भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे दो साथी कौन थे? आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजगुरु और सुखदेव। 54 लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 3, 4, 5 यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 55 भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। 56 नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनका तिथानुसार सही क्रम का चयन करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1423। 1 यानी कि लाहौर मुकदमा हुआ था, 4 हुआ था कानपुर, उसके बाद 2 हो जाएगा आपका काकोरी मुकदमा, उसके बाद हो जाएगा मेरठ मुकदमा। 57 है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डी हो जाएगा आपका काकोरी शरण प्रकरण हो जाएगा 1924, आपका गलत है। कब हुआ था? 1925 को, ठीक है। आगे 58 निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि नासिक षड्यंत्र केस राम बिहारी बोस, आपका गलत है। अब देखते हैं आगे 59 आपको मिलान करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीन चंद्र, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था आपका अरविंद घोष, ठीक है। 60 है मुजफ्फरपुर मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगो, शौकत अरमानी तथा नीलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? आंसर हो जाएगा कानपुर ब्लोशविक षड्यंत्र केस के कारण। 61 है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने। 62 देखते हैं चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि सूर्य सेन ने। 63 है चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित है? आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। अब देखते हैं 65 आपको मैच करना है, तो इसका आंसर देखते हैं। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशूलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी C.R. दास। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में मैचिंग के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। 66 है इसमें भी सेम आपको मैचिंग करना है, इसके आंसर को देखते हैं। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SN सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। 67 है इसमें भी आपको मिलान करना है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए का 3 यानी कि चटगांव शस्त्र हमला हो जाएगा आपका सूर्यसेन से। काकोरी हो जाएगा आपका 4 यानी कि वासुदेव सॉरी रामप्रसाद बिस्मिल से। लाहौर हो जाएगा 2 यानी कि जतिन दास से। गदर पार्टी हो जाएगा आपका 1 यानी कि लाला हरदयाल, ठीक है। आगे देखते हैं 68 जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र से। 69 जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जतिन दास, ठीक है, जतिन दास। 70 है आपको इसमें मिलान करना है, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। जतिन दास भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह को फांसी दे दिया गया।
कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 71, इसमें भी आपको मैच करना है। आंसर देखते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सुरेश सेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति हो जाएगा आपका अरविंद घोष, और कूका आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह। 72, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। 73 है, इसमें आपको मिलान नहीं करना है। इसके आंसर को देखते हैं। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। ठीक है, 74 है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आंसर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। 75, कूट का आपको प्रयोग करना है और बताना है कि लिप्त संगठनों का चयन करना है आपको, यानी कि बताना है इसमें कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन करना है, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। ठीक है, 76, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। 77, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी आपका सही है। आगे 78, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल की। 79, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? सेम क्वेश्चन है आपका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि गोरखपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। 81, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूड पुलिस कमिश्नर चार्ल्स ट्रेंगार्ड की हत्या का प्रयास किया? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपीनाथ शाह ने, गोपीनाथ शाह। 82 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलापति पर गोली चलाई थी? आंसर हो जाएगा बीना दास। 83 है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने ये कहा था। 84 देखते हैं, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब, आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसे फिर से देख लीजिए, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 85 है, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपका जो है फिनिश हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। आशा करता हूँ कि आप सब जो है कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे होंगे और जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और साथ ही साथ घटना चक्र का जितना भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, या आप अगर PDF से पढ़ते हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप उसे जल्द से जल्द देखिएगा। वीडियो इसलिए आता है कि आप जो है ना कि इसको 1.5 की स्पीड से लगा के देखें, क्योंकि आप सबके पास जो है आप सब लोगों ने घटना चक्र पढ़ा ही होता है, लेकिन वीडियो मार्फत इसलिए होता है ना कि आप इसे 1.5 की स्पीड में लगा के देख सकते हैं, समझे, कि आप काफ़ी तेज़ी में रिवीजन कर सके। बुक लिख कर आप बैठेंगे तो उसमें काफ़ी समय जाता है, लेकिन वीडियो में आप 1.5 का स्पीड लगाइए, 2 का स्पीड लगाइए, और धड़ाक से सारा वीडियो देख लीजिए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वही कराए जाते हैं, बस उसे आप देख के आगे निकल जाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप रिवीजन करते रहिए।